हेलो दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंगपुर में मैं जगजीवन राम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में एक बार फिर एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के हाजिर हूं, जिसके माध्यम से इंग्लिश पढ़ना समझना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि एक लाइक करें और मैं स्टोरी शुरू करता हूं। आज का टाइटल है द फादर एंड हिज सन्स। ए फादर हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वेयर perpetually quarreling among themselves. A father had a family. A father एक पिता, had a family. family means परिवार। उसके पास एक परिवार था। ऑफ सन्स पुत्रों का, यानी उसके परिवार में पुत्र थे। हु जो, वेयर मीन्स थे, परपीचुअली मीन्स नित्य लगातार, क्वेरलिंग झगड़ते रहते, एमोंग देमसेल्व्स मीन्स आपस में। उसके परिवार में 4 पुत्र थे जो आपस में हमेशा नित्य प्रति लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। When he failed to heal their disputes by his exhortation. When जब he failed, he means वो, failed means असफल हो गया, to heal means ठीक करने में, their means उनका, dispute means विवादों को, झगड़े को, उनके झगड़ों को जब वो ठीक करने में असफल हुआ तो बाय हिज एग्जॉर्टेशन, बाय हिज मीन्स अपने, एग्जॉर्टेशन मीन्स उपदेशों से, अपने प्रोत्साहन से उसने उनका जो विवाद था, झगड़े थे, उनको समाप्त करने में, उन्हें समझाने में असफल रहा। तो ही डिटरमाइंड, ही मीन्स उसने, डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ संकल्प किया, टू गिव देने के लिए, क्या, देम उन्हें, अ प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशन ऑफ द इविल्स ऑफ डिसयूनियन। ही डिटरमाइंड उसने निश्चय किया, टू गिव देम ए प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशंस। इलुस्ट्रेशंस मीन्स होता है चित्रण, लेकिन यहां तात्पर्य है गिव देम ए प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशंस, मतलब कि उन्होंने एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से उन्हें ऑफ द एविल्स ऑफ डिसयूनियन, यानी मतभेद की बुराइयों को उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया। उसने ऐसा निश्चय किया कि मैं इन्हें एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से इन्हें मतभेद और लड़ाई झगड़े के परिणामों का, उनकी दुष्प्रभावों को समझाने का प्रयास करने का निश्चय किया। एंड फॉर दिस पर्पज, और फॉर दिस पर्पज, पर्पज मीन्स उद्देश्य, दिस मीन्स इसे पूरा करने के लिए, ही वो, वन डे एक दिन, टोल्ड मीन्स कहा, देम उनसे, टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। टोल्ड देम उनसे कहा कि टू ब्रिंग लाने के लिए, हिम ए बंडल ऑफ स्टिक उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर लाने के लिए कहा। फेन जब, दे मीन्स वे, हैड डन सो, जब वो, फेन दे हैड डन सो, फेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, उन्होंने, हैड डन सो ऐसा किया, अर्थात जब वो लकड़ियों का एक गट्ठर, एक बंडल लेके आए तो ही प्लेस्ड, ही मीन्स उन्होंने, प्लेस्ड रखा, द फैगॉट उस गट्ठर को, इनटू द हैंड्स उनके हाथों में, ऑफ इच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक के हाथों में, इन सक्सेशन मीन्स लगातार, बारी बारी से उन्हें उस गट्ठर को उनके हाथों में रखा,
एंड ऑर्डर्ड और कहा देम उनसे टू ब्रेक इट इन पीस, और उस गट्ठर को उस पिता ने अपने पुत्रों के हाथों में रख करके कहा कि ब्रेक इट इन पीस, पीस मीन्स टुकड़ा, ब्रेक मीन्स तोड़ो, इन इट इन इसको टुकड़ों में विभाजित करो, अर्थात इस गट्ठर को, लकड़ियों की गट्ठर को तोड़ो। दे ट्राइड विद ऑल दियर स्ट्रेंथ, दे मीन्स उन्होंने, ट्राइड प्रयास किया, विद मीन्स साथ, ऑल दियर अपनी पूरी ताकत से, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, यानी उन्होंने अपने पूरी ताकत से उस गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया। एंड वेयर नॉट एबल टू डू इट, लेकिन वेयर नॉट एबल, वो समर्थ नहीं हुए, टू डू इट, उसे तोड़ने के लिए, उस गट्ठर को तोड़ने में वो सफल नहीं हुए। ही नेक्स्ट ओपन द फैगॉट, ही उसने, नेक्स्ट अगली बार, ओपन मीन्स खोला, द फैगॉट उस गट्ठर को खोल करके, टुक द स्टिक्स स्प्रेटली, टुक मीन्स ली, द स्टिक्स मीन्स लकड़ियां, स्प्रेटली एक एक करके उन लकड़ियों को, कुछ लकड़ियों को लिया, वन बाय वन, एक एक करके, एंड और अगेन पुनः, पुट देम मीन्स उन्हें रखा, इनटू हिज सन्स हैंड्स, पुट देम उन्हें रखा, इनटू हिज सन्स अपने पुत्रों के हैंड्स हाथों में, अपॉन विच दे ब्रोक देम इजली, which जिसे दे ब्रोक उन्होंने, देम उन्हें, इजली मीन्स तोड़ दिया, ब्रोक देम इजली जिसे उन लड़कों ने आसानी से तोड़ दिया। उस एक एक लकड़ी को जब उसने अपने पुत्रों के हाथों में दे करके कहा कि इन्हें अब आप तोड़ें, तो उन लड़कों ने बहुत ही आसानी से उन लकड़ियों को, सिंगल लकड़ियों को तोड़ दिया। ही देन addressed them in these words, ही देन इसके बाद उन्होंने, addressed मीन्स संबोधित किया, them उन्हें, in these words इन शब्दों में, वो कौन से शब्द थे? my sons, हे मेरे पुत्रों, if you are of one mind and my sons, मेरे पुत्रों, if you are of one mind, if मीन्स यदि, you मीन्स तुम, are हो, of one mind मीन्स एक मत, यदि तुम एक मत रहोगे तो, and unite to assist each other, assist each other और एक दूसरे की मदद करोगे तो, you will be as this fagot uninjured by all the attempts of your enemies। उन्होंने कहा कि if you are one mind, अगर आप, if you are of one mind, अगर आप एक मत रहते हैं तो, एक सहमत से रहते हैं, मिलकर रहते हैं, and unite to assist each other और आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, सॉरी, you will be as this fagot uninjured, तो इस गट्ठर की तरह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तोड़ नहीं सकता, by all the attempts of your enemies, आपका दुश्मन, enemies मीन्स दुश्मन, your मीन्स आपका, attempts मीन्स अवसर, of the all यानी अपने, चाहे वो जितना वो जो आपका विपक्षी है, आपका दुश्मन है, वो कितना भी प्रयास कर ले आपको तोड़ नहीं सकता। बट इफ यू आर डिवाइडेड, बट लेकिन, इफ यू यदि, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम,
आर डिवाइडेड, अलग अलग रहोगे तो डिवाइडेड अमॉन्ग योर सेल्फ। इफ यू आर डिवाइडेड, अगर आप अलग अलग रहेंगे, झगड़े करेंगे, मतभेद करेंगे तो अमॉन्ग देम सेल्फ, आपस में, तो यू विल बी ब्रोकन एज इजली एज दीज स्टिक्स। तो यू विल बी ब्रोकन, तो तुम तोड़ दिए जाओगे, एज इजली, आसानी से, एज दीज स्टिक्स, एज दीज मीन्स इन, स्टिक्स मीन लकड़ियों की तरह, तो तुम्हें इन लकड़ियों की तरह तोड़ दिया जाएगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, क्योंकि इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, क्योंकि एकता में शक्ति है। जो संघ है, संगठन है, अगर आप संगठित रहेंगे तो जो उसमें शक्ति है उसके माध्यम से, अगर आप संगठित नहीं रहते हैं, डिवाइडेड वी फॉल, तो हम अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएंगे। अनटाइड वी यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर आप संगठित रहेंगे तो हम लोग खड़े रहेंगे, एक साथ अडिग होते हुए, एक पिलर की तरह हम अपने स्वाभिमान को बचा सकते हैं, अपने परिवार को समाज में एक अच्छा सा स्थान दिला सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने परिवार में, अपने समाज में एक सौहार्द, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि आपसी मतभेदों से हमारा परिवार, हमारे संबंध जो हैं वो बिखरने लगते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करते हुए अपने सौहार्दपूर्वक, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये शिक्षा उस एक पिता ने अपने पुत्रों को एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ सीख दी, एक शिक्षा प्रदान की, जिसके माध्यम से उसके पुत्रों ने उस भलीभांति उस बात को समझा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और एक लाइक कर अपने साथियों को शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर जो भी न्यूली पीपुल्स या जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे और सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।